क्या आप आयुर्वेद को पसंद करते हैं? आयुर्वेद को जानते हैं? अगर आप आयुर्वेद को पसंद करते हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी आप कहीं ना कहीं से तो चुरा ही लेते होंगे। तो फिर आपने पंचकर्म के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। परंतु पंचकर्मों को लेके बहुत सारे मीथ हैं। तो मैं वैद्य शेफाली पंड्या, नक्षत्र आयुर्वेदम की चीफ आयुर्वेदा फिजिशियन, आज इस वीडियो में आप सभी के साथ पंचकर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। पंचकर्म यानी कि पंच यानी कि 5 और कर्म यानी कि प्रोसीजर। आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई अभिन्न और बहुत ही महत्वपूर्ण 5 प्रक्रियाएं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण का समावेश होता है। कई सारी बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो जब ट्रीटमेंट यानी कि ओरल मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं तो हम वैद्यों के लिए पंचकर्म आशीर्वाद रूप बन जाता है और हमारा रोगी झट से ठीक हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण यही पंचकर्म है तो मैंने जो फुल बॉडी मसाज यानी कि अभ्यंग या फिर शिरोधारा के बारे में सुना था, क्या वो पंचकर्म नहीं है? जी नहीं, वो पंचकर्म ही है। पंचकर्म जो होते हैं उसमें शोधन पंचकर्म अलग से वर्णित है, यानी कि वमन और विरेचन, जो आप इंटरनल बॉडी को प्योर करने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए करवा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे पंचकर्म का वर्णन है जो आपको कई सारे डिसीज़ में यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि कटी बस्ती, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पत्रपिंड स्वेद, षष्टिशाली पिंड स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद, अक्षी तर्पण, कर्णपूरण, ये कई सारे नाम, काफ़ी सारे नाम ले लिए ना। आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, पर कंफ्यूज मत होइए। इन सारे पंचकर्म के बारे में आपको अपकमिंग वीडियो में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अब हम जानते हैं कि क्या जो डिसीज़ कंडीशन में है बस वही पंचकर्म करवा सकता है? क्या जो रोगी नहीं है वो पंचकर्म नहीं करवा सकता? जी नहीं, सभी लोग पंचकर्म करवा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का मोटो है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो हेल्दी है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना और जिसको डिसीज़ है उसको डिसीज़ फ्री करना। आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आप ज़्यादा हेल्दी बनने के लिए, ज़्यादा इम्यूनिटी गेन करने के लिए भी पंचकर्म करवा सकते हैं। क्या आपके घर में एसी है? कभी बिगड़ता है? बिगड़ता है ना। आपका टीवी का रिमोट कभी ना कभी तो बिगड़ जाता होगा, फिर आप उसको थपकार के चालू करते होंगे, है ना। तो खुद को प्यार भरी थपकी देना ही पंचकर्म है, खुद को रिलैक्सिंग फील करवाना ही पंचकर्म है। हाँ, हर एक व्यक्ति पंचकर्म करवा सकता है, और जो रोगी है वो अपने वैद्य से मिलके और अपनी नाड़ी दिखा के, प्रकृति की जानकारी लेके और अपनी रोग की अवस्था के अनुसार पंचकर्म करवा सकता है। इसके अलावा आपकी प्रकृति के अनुसार और ऋतु के अनुसार भी पंचकर्म का वर्णन है, जैसे कि कफ प्रकृति वाले इंसान को वसंत ऋतु में वासंतिक वमन ज़रूर करवाना चाहिए, पित्त प्रकृति वाले इंसान को शरद ऋतु में विरेचन और वायु प्रकृति वाले इंसान को वर्षा ऋतु में बस्ती लेना आवश्यक बन जाता है। आपके घर में कभी ना कभी किसी ना किसी का ऑपरेशन हुआ होगा ना। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो वो प्रोसीजर रहता है, तब आपको डॉक्टर समझाते हैं कि इस ऑपरेटिव प्रोसीजर में जाने से पहले आपको प्री ऑपरेटिव फेज़ में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ेंगे, जहां डॉक्टर आपके वाइटल्स को संभालते हैं, जहां ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू आपके डायबिटीज़, आपके बिगड़े हुए रिपोर्ट्स को पहले संभाला जाता है, आपका हाइपरटेंशन मैनेज किया जाता है, आपसे कंसेंट लेटर फॉर्म भरवाया जाता है। ये सारी प्रोसीजर्स के बाद में आपका पेशेंट ऑपरेटिव प्रोसीजर में जा सकता है। कितना साइंटिफिक लगता है ना ये सब कुछ। दोस्तों, आयुर्वेद में पंचकर्म का वर्णन इतने सालों पहले किया गया, पर पंचकर्म भी 3 पार्ट में डिवाइड होकर करवाया जाता है, जिसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म का समावेश होता है। पूर्व कर्म का मतलब होता है पंचकर्म करवाने से पहले की जाने वाली प्रक्रियाएं या फिर किए जाने वाले पथ्य आहार विहार का सेवन, जिसमें कई बार आपको दीपन और पाचक औषधों का भी दिया जाता है। कई बार पूर्व रूप में करवाई जाने वाली प्रक्रियाएं यानी कि स्टीम, स्वेदन, अभ्यंग यानी कि फुल बॉडी मसाज आदि करवाई जाती हैं। इसके बाद में आपका शरीर मूल पंचकर्म के लिए तैयार हो जाता है। मूलतः पंचकर्म जो करवाया जाता है उसे प्रधान कर्म कहते हैं, और उसके बाद में पश्चात कर्म में आपको पथ्य आहार विहार का सेवन करवाया जाता है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है और किन किन चीज़ों को टालना है, उसके बारे में सटीक जानकारी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अभी शिरोधारा भी करवाई है, सिर्फ शिरोधारा,
करवाया है तो भी आपको पंचकर्म कक्ष से बाहर आने के बाद में आपके पूरे फेस को दुपट्टे से कवर करना चाहिए। आपका जो कान वाला एरिया है वहाँ पे रुई लगा के रखनी चाहिए, जिससे आपके इस एरिया में वायु बढ़ ना जाए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो संसर्जन क्रम में दी जाती है पश्चात कर्म के भाग रूप, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि पंचकर्म करवाने में कितना टाइम लगता है। अलग अलग पंचकर्म करवाने में अलग अलग समय जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पंचकर्म वमन और विरेचन रहते हैं। जो वमन और विरेचन 7 दिन से लेके 21-22 दिन तक भी कंटिन्यू हो सकते हैं, आपके रोग और आपकी तासीर के अनुसार। बाकी के पंचकर्म, मान लीजिए कि आपको कमर में दर्द हो रहा है, वो जो पंचकर्म होता है उसमें कटिबस्ती करवा सकते हैं, चूर्ण पिंड स्वेद, पत्र पिंड स्वेद करवा सकते हैं, वहाँ पे नाड़ी स्वेदन ले सकते हैं, उस एरिया में आप मसाज करवा सकते हैं। ये सारे पंचकर्म आप आपके डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम चुरा के रूटीन में डे बाय डे रेगुलरली भी करवा सकते हैं। हमारे नक्षत्र आयुर्वेदम के तीनों सेंटर, वडोदरा, अहमदाबाद और गोधरा, तीनों सेंटर में ये सारे पंचकर्म बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक वे में, जिस तरीके से शास्त्रों में वर्णन किया गया है उस तरीके से पूरी हाइजीन और क्लीनिंग प्रोसीजर्स को मेंटेन करके किया जाता है। हर एक पेशेंट को पंचकर्म करवाने से पहले डिस्पोजेबल किट दी जाती है, जिसके साथ में हम पंचकर्म का प्रारंभ करते हैं। हमारे सारे स्टाफ बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली हैं और अभी तक पिछले 12 वर्षों में हमें जो रिव्यू फॉर्म मिलते हैं पेशेंट्स के, उसमें लकीली 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, क्लिनजिंग और हमारे स्टाफ का बिहेवियर। तो दोस्तों, आप भी पंचकर्म करवाइए और आइए हम आयुर्वेद का अनुसरण करते हैं और अपने शरीर को और ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कहीं ना कहीं तक फ़ायदाकारक लगी हो, या फिर आपको लगा हो कि इसे सुनने के बाद में पंचकर्म से रिलेटेड मेरा नॉलेज गेन हुआ है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।